अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आत्मा के भेद। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 5 नंबर में आ जाता है। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, आत्मा या परमात्मा में भेद, या परमात्मा या जीवात्मा, अलग से 2-2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अगर आप इन दोनों का भेद समझ जाएंगे तो बाकी चीजें भी आपको अपने आप समझ आ जाएगी। परमात्मा को समझने के लिए ऐसा समझिए जो भगवान, जो ऊपर रहता है, और जीवात्मा मतलब जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा रहती है। ये सारी मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है आगे पीछे 19-20 का फर्क हो जाता है। तो परमात्मा मतलब भगवान, जीवात्मा मतलब हाँ। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? सबसे पहला पॉइंट आता है परमात्मा एक है। परमात्मा एक है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह एक है। तो ठीक है, जीवात्मा, जीवात्मा अलग है। तुम्हारी जैसी जीवात्माएं देखिए फोन पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कई जीवात्माएं बाहर घूम रही हैं। तो जीवात्माएं अनेक हैं, अनेक बहुत सारी, मतलब बहुत सारे आदमी। परमात्मा एक ही होता है ना, कभी कोई इसको अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर। उसके बाद आता है परमात्मा सर्वज्ञ है। परमात्मा सर्वज्ञ है और जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। इस सर्वज्ञ और क्षेत्रज्ञ क्या होता है? सर्वज्ञ मतलब परमात्मा सब जगह विद्यमान है ना। अगर शिव जी की यहाँ आजकल श्रावण महीना चला है, शिव जी की अगर मूर्ति होगी तो उसमें भी है, कण कण में भगवान है। कण कण मतलब सर्वज्ञ, मतलब सर्व मतलब सब जगह। क्षेत्रज्ञ आत्मा, ये जो जीवात्मा है वो लिमिटेड है, वो मेरे शरीर में है, इसमें कोई जीवात्मा नहीं। बाहर प्लांट में हो सकती है, आप में है, कुत्ते में है, बिल्ली में है, ये लिविंग बीइंग में, तो एक लिमिटेड एरिया, ये मेरे शरीर में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, शीशे में नहीं है, इन पे ये मच्छर उड़ा उसमें थी। ठीक, तो सर्वज्ञ क्षेत्रज्ञ। परमात्मा सब जगह है, जीवात्मा एक लिमिटेड एरिया, क्षेत्रज्ञ एक लिमिटेड एरिया। देन परमात्मा स्वतंत्र। परमात्मा स्वतंत्र है और जीवात्मा कर्म से बंधी हुई। जीवात्मा कर्म से बंधी हुई है। हमारे पिछले कर्म हैं जो हमें इफेक्ट करते रहते हैं, दुख देते रहते हैं, हालांकि हमने उतने बड़े कांड किए नहीं होते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कई सारी वो हो जाते हैं, तो पिछले जन्म का कर्म होता है। परमात्मा स्वतंत्र है, परमात्मा का ऐसा कोई कर्म को है। देन हम हैं शरीर संयुक्त, नहीं, शरीर असंयुक्त। शरीर संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है शरीर चाहिए ही चाहिए। परमात्मा को शरीर नहीं चाहिए। परमात्मा ब्लैक बोर्ड में भी रह जाएगा, शिव जी की पिंडी में भी रह जाएगा, कैलेंडर में भी रह जाएगा, हर जगह। जीवात्मा के लिए शरीर चाहिए। मेरे को शरीर चाहिए, आपको शरीर चाहिए, रणवीर कपूर को शरीर चाहिए, मच्छर को शरीर चाहिए, पेड़ को शरीर चाहिए, हमें जीवात्मा को शरीर चाहिए होता है ना, अलग अलग शरीर होता है। और परमात्मा को कोई शरीर नहीं चाहिए, तो शरीर असंयुक्त होता है, जीवात्मा शरीर संयुक्त होती है। परमात्मा निर्विकार है और विकार। ये तो तुम्हें पता ही होगा, इंसान गलतियों का पुतला है। इंसान गलतियों का पुतला, विकार होता है मतलब जिसमें कमियां हैं, डिफेक्ट्स हैं। परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, उसमें नहीं है। ठीक है, इंसान गलतियों का पुतला है, उसमें विकार है, इसको समझ लीजिए और परमात्मा को बिल्कुल ऑपोजिट कर लीजिए। तो परमात्मा एक है, जीवात्मा अनेक है। परमात्मा सर्वज्ञ है जो सब जगह रहता है, जीवात्मा क्षेत्रज्ञ, लिमिटेड एरिया, लिमिटेड शरीर में। परमात्मा स्वतंत्र है, कहीं पे भी जाए, कुछ भी करे, उसके कर्मों का बंधन नहीं है। जीवात्मा हमारे कर्मों के बंधन से हम जुड़े हुए हैं। शरीर की जरूरत नहीं है परमात्मा को, परमात्मा कहीं भी जा सकते हैं, हम शरीर के साथ जा सकते हैं। आपको अगर यहाँ कहीं भी जाना है, मनाली जाना है, तो अपने शरीर के साथ जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपकी आत्मा अलग भटकी है, आप अलग, ऐसा नहीं। परमात्मा निर्विकार, हम विकार। ये मेन क्वेश्चन था आत्मा और जीवात्मा और परमात्मा के डिफरेंस पर। देन उसके बाद आएगा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज अतिवाहिक पुरुष। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर या 5 नंबर में, मैक्सिमम 2 नंबर में ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझिए। मान लीजिए ये इंसान है,
ठीक है, ये इंसान है जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत है। ठीक है, जिस इंसान से तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत है उसको इमेजिन कीजिए, ये वो इंसान है, ये मर गया, ये मर गया। अगले जन्म में मान लो ये बना कुत्ता, ये भगवान पता नहीं कुत्ता कैसा बनेगा, हाँ कुत्ता बन गया, चलो बन ही गया फाइनली। ठीक है, मेरी ड्राइंग को माफ कीजिएगा। दुष्ट इंसान मर चुका, डेड, अगले जन्म में बना कुत्ता। ठीक है, बट मरने के बाद, यहां से लेके यहां, मरने के बाद अगला जन्म प्राप्त करने में उसको ना बीच में सूक्ष्म शरीर धारण करना होगा, सूक्ष्म शरीर। डेथ के बाद नेक्स्ट अगले योनि में जाने के लिए, अगले शरीर में जाने के लिए वो सूक्ष्म शरीर का धारण करता है, सूक्ष्म शरीर का धारण करके यहाँ प्रवेश करता है, कुत्ते के गर्भ में, कुतिया के गर्भ में जाके फिर आगे जाके कुत्ता उत्पन्न होता है। तो यहां से लेके यहां तक जाने के लिए ना वो सूक्ष्म शरीर धारण करता है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है इसी को अतिवाहिक पुरुष बोलते हैं। ये जो सूक्ष्म शरीर है इसी को अतिवाहिक पुरुष बोलते हैं। और इसके लिए याद करने के लिए ये हो गया फर्स्ट कंसेप्ट, जो मृत्यु के बाद नए शरीर में जाने के लिए जो आत्मा है वो सूक्ष्म शरीर धारण करती है, उसको सूक्ष्म शरीर और अतिवाहिक पुरुष बोलते हैं। एक देन दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो आपका अतिवाहिक पुरुष है इसमें एक छोटी सी स्टोरी है कि एमबीए करते टाइम 4 बार भूत दिखा 10 बजे। जब एक लड़की एमबीए कर रही थी उसको 4 बार भूत दिखा 10 बजे। तो एमबीए से बनेगा मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार। एमबीए से आपने याद रखना है, लड़की एमबीए कर रही थी और उसको 4 बार भूत दिखा 10 बजे, तो वो अतिवाहिक पुरुष। अतिवाहिक पुरुष को ना तुम कोई समझो सरकारी नौकरी वाला आदमी। अतिवाहिक पुरुष सरकारी नौकरी वाला, उसकी वाइफ जब एमबीए कर रही थी तो उसको 4 बार भूत दिखे 10 बजे। तो एमबीए से क्या हुआ, मन, बुद्धि एंड अहंकार। 4 भूत आकाश को छोड़ के 4 महाभूत हो गए, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। पृथ्वी, जल, तेज और वायु। एमबीए मन, बुद्धि, अहंकार और 10 इंद्रिय। मन, बुद्धि, अहंकार, 10 इंद्रिया, पृथ्वी, जल, तेज। ये जो आपके 17 जो तत्व बने हैं इनसे बनता है अतिवाहिक पुरुष। तो अतिवाहिक पुरुष की 2 स्टोरी हैं। डेथ के बाद जब नए शरीर में प्रवेश करने के लिए जो सूक्ष्म रूप धारण करती है आत्मा, उसको सूक्ष्म शरीर और अतिवाहिक पुरुष बोलते हैं। इसमें 17 तत्व होते हैं। एमबीए मन, बुद्धि, अहंकार, 4 भूत दिखे, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 10 बजे, 10 इंद्रिय, 10, 4, 14, 3, 17। ये आपका अतिवाहिक पुरुष